और द्वितीयाद गणेश तृतीय शिवराचार्य मेरे कंठ करो के ही सारे जिले में तसी हंसी और बड़ा मेरा श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मेरे गुरु जी को बार वो गोरे गोरे रंग का गुमान क्या है बावड़े रंग तो पतंग जैसे हो एक दिन उड़ जाएगा धुएं कैसी थोड़ी धारे चाल की नलाने वाले नदी के किनारे वृक्ष कब लग ठहराएगा कहते हैं मलूक दास जीवन की थोड़ी आस कहते हैं मलूक दास जीवन की थोड़ी आस मरे पाछे हाथ मास कुत्ता भी ना खाएगा बोली सच्चे दरबार की मेरा सपने देवे देवनियाड़ा उसका सहयोग खेल निराड़ा। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा जागरण में 19 साल जागरण मैंने किए अब छोड़ दिए कि जितना गाता हूँ सच गाता हूँ इसीलिए ज्यादा रातें मैं घर पे बिताता हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम नहीं था मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैं इसलिए कभी आज तक झूठ नहीं बोलूंगा जागरण में खड़ा मैं माता को नहीं मानता मैं शेरावाली बालाजी में किसी को नहीं मानता क्योंकि मैं मानता हूँ अपने माता पिता को मेरे नाम की मेरी माँ शेरावाली और मेरा बाबू जिसको ऊपर ने कुछ नहीं था बोली सच्चे दरबार की यहाँ जितने दिन जागरण करे सिर्फ झाड़ी करने खातर पीछे कमाने खातर मेरा चूल्हा चलाने खातर सच में माता के दरबार में झूठ नहीं बोलता मैं नहीं मानता तो नहीं मानता सच्चे दरबार की मैं किस चीज को मानता हूँ सुनिए सच्चे दरबार की फिर सपने देवे देवनियाड़ा उसका सहयोग खेल निराड़ा ओ कुछ ना लेके जाना ओ तने कुछ ना लेके जाना तो रोड़ा से क्या कहा तने कुछ ना लेके जाना रे रोड़ा से क्या कहा आने वाला हो बिल्कुल लेने की बात मैं सच्ची बताऊंगा उस्ताद जी जब मैं बोलूं थोड़ा सा निवेदन करो। एक बार मैं जागरण करता तो राजस्थान गया बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है अगर इस बात का मैं सच्ची है मैं झूठ बोलूं तो आने जान लेकर जाते एक बार राजस्थान जागरण करने खातर गया छोटी सी मेरे पास अल्टो कार थी जैसे मैंने लोहारू क्रॉस किया एक 4 लोग और मैं 5 बंदे आए और मैं गाड़ी मेरी गाड़ी काके लगा के एक बंदा उधर में पिस्तौल ले रहा था और मेरी कलपट्टी पर लगा के बोला जितना कि मैं ले रहा सब कुछ दे दे मैं गरीब आदमी मेरे को 1250 रुपये मैंने काट के उनका हाथ में पकड़ा दिया उनमें देख रहा हूँ इसने मार के मैं भाई मारो 5 मेरे भाई बाप मेरे है नहीं घर में मैं ही कमाने वाला हूँ भाई जो कुछ चाहिए ले जाओ पर मैंने छोड़ दिया मारो ना मैं रोन लग गया उनका उनने मेरे ऊपर 10,000 में छोड़ दिया
जब थोड़ी सी दूर गए पीछे तो रुका, मेरे भाई साहब बात सुनियो, जो 1250 रुपये 1 मिनट में लेके मैंने बड़ी मेहनत से कमाए, मेरा पसीना आया और तुम 1 मिनट में लेके चले गए। तब उनमें देखा आदमी मेरे कहा कि मैं कहूँ थाने से न मार दो, मैं कहूँ भाई साहब सॉरी, उन्हें मैं छोड़ दिया। अब कुछ दिन पहले भी एक बात देखने को मिली थी, जब लॉकडाउन लग गया था, मैं बीड़ी पी हूँ, बाहर में नकली है, देखो भी लगवा रखी है, झूठ नहीं बोलता, जोड़ सा बंडल 10 रुपया का करता 20 का लगाने लागे थे ये दुकानदार। किस बात का फायदा उठाया करते, लॉकडाउन लग रहा जाओगे कि दाड़े दाने है, उन खातिर बात लिखी गौर से सुनियो। उस्ताद जी थोड़ा सा कम करो जब वो मैं जब शुरू करूँ मैं हेरे पांजा परोटा धन का लोको मार के चाकू छुरी रे, पांजा परोटा धन का लोको मार के चाकू छुरी रे, हेरे पांजा परोटा धन का लोको मार के चाकू छुरी रे, पांजा परोटा धन का लोको मार के चाकू छुरी रे, हेरे उस मालिक का आवे बुलावा जाना पड़े जरूरी है, उस मालिक का आवे बुलावा जरूरी है, ना परमानेंट ठिकाना, ना परमानेंट ठिकाना, करोड़ा 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 से क्या गाने कुछ न लेकर जाना, करोड़ा से क्या गाने कुछ न लेकर जाना, करोड़ा से क्या गाना। एक जमाना आया करता कि जब होली दिवाली का त्योहार आया करता, ये माता बहने के महीने पहले सावन फागण गाने लग जाया करते। किसने गाए सावन के गीत एक महीने पहले। लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया, सवेरा बेरा चालक साधन हो रही है, सवेरा बेरा चालक साधन दिवाली है, रीति रिवाज सब खत्म हो गए। उस जमाने में एक 17 साल की छोरी रात 10 बजे गलियां में घूमया करती, कोई कुछ कहनिया नहीं था। पर आज एक 7 साल की छोरी शाम में 7 बजे घर से बाहर चली जा तो माँ बाप में चिंता हो जाए कि मेरी छोरी ठीक ठाक रहा होगी कि नहीं। क्यों? जमाने की नजर इतनी गंदी होगी। घर पे देखे ठंडी नजर रखे, घर तबाह जाते सारी बहुत दिखने लग। ऐसा नहीं, वो अवश्य पुजारी थी। दूसरी बात उनका लेकिन सुनियो, एक दिन ठंडा पड़ जाएगा जो चढ़िया जोर जवानी का, एक दिन ठंडा पड़ जाएगा जो चढ़िया जोर जवानी का, एक दिन ठंडा पड़ जाएगा जो चढ़िया जोर जवानी का, एक दिन ठंडा पड़ जाएगा जो चढ़िया जोर जवानी का। संसारा में बने ठिकाना ना बचना पड़ निशानी का, एक राजा सिकंदर, किसने नाम सुना? एक बार आटा का राजा सिकंदर, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा। उसने ऐलान कर दिया, कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी धन है सारा छीन के मेरे खजाने में जमा कर दो। मंत्री संतरी जितने थे सारे भाले लेके निकल गए और जितना पृथ्वी पर धन था सारा छीन के राजा सिकंदर के खजाने में जमा कर दिया। अब राजा सिकंदर ने ऐलान कर दिया, अगर मैंने कोई सोने के सर्दी लाके दे, मैं अपना आधा राजपाट उसके नाम कर दूं। एक 10 साल का छोरा अपनी माँ से जिद कर बैठा कि माँ मैंने एक सोने के सर्दी लाके दे। उसकी माँ बोली बेटा मैंने छोड़, धरती पर किसी का जरूरत हमको ना कर लाके दो। वो 10 साल का छोरा बोले माँ कहते सोने के सर्दी दे, ना तो कि मरूंगा नहीं तेरे घर छोड़ के। माँ का कर्जा पाट गया। बोली बेटा मेरे दो रख बोलिया, पर तने एक रास्ता बताऊंगी तेरे तने सोने की सर्दी मिलेगी। बोलिया बता माँ। बोलिया कसी था और अपने बाप की कब्र खोद। ऐसा रीति रिवाज होती थी मुसलमानों में, जब भी कोई मुर्दा दफनाया करते उसमें सोने के असर भी रखा करते। आज महंगाई का जमाना, रुपया 2 रुपया रख देगा। छोर ने कसी खाई और जाके अपने बाप की कब्र खोद के और सोने के सर भी निकाल के राजा सिकंदर के दरबार में पहुंच गया। जाके बोले राजा शर्त के मुताबिक यारी सोने के सर भी अब आधा राजपाट मेरे नाम कर दे।
राजा ने ब्याह राजपाट में दे दूंगा पर न्यू बता या असर सिया या करते हैं। छोर ने बताया कि मेरे बाप की कब्र खोदी और उसमें सोने के सब जैसा बताते हैं सजनों कि राजा सिकंदर ने पूरी पृथ्वी की कब्र खुदवा दी थी कि सारी कब्र खोद दो और जो भी असर भी मिले जाके मेरे खजाने में जमा कर दो। अब राजा सिकंदर बूढ़ा हो गया और जितने बुरे कर्म करे थे सारे आंखा का आगे मरने की कगार पर आ गया। अपना परिवार बुला लिया, मंत्री संतरी बुला लिया, नुगला भाइयों मैंने जितने जी किसी को कभी कोई सुख नहीं दिया, खूब अत्याचार करे लेकिन न्यू कहा कि मरता आदमी की ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। मैं मरू हूँ और मैं 3 ख्वाहिश लेके जाऊँ, 3 आस है मेरी, ये पूरी कर दी और मैंने कुछ नहीं चाहिए। पहली कि जड़े तो मेरा जनाजा निकालो, उस रास्ता पे हीरे सोना चांदी जवाहरात बिखेर दियो ताकि दुनिया ने बेरा लगे मेरे पास इतनी धन दौलत थी फिर भी मैं मर गया। मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि जो मेरे जनाजे में कांदा दे में इस पृथ्वी के सबसे बड़े डॉक्टर वैद होने चाहिए ताकि पता लगे इतने अच्छे वैद मेरे पास थे फिर भी मैंने नहीं बचा पाए, मैं मर गया। और तीसरी ख्वाहिश है कि मेरे हाथ मेरे जनाजे में बाहर निकाल दियो ताकि बेरा लगे मैं खाली आता था, मैं खाली हाथ राजा सिकंदर मर गया, कब्र में दफना दिया लेकिन माँ का कलेजा फाट गया, जाके कब्र पर रोने लगी बेटा तने जितने जी भी कदे सुख नहीं दिया और मरते मरते भी समान रहोगे। कहने लगी मेरा सो गया पुत्र सिकंदर, मेरा सो गया पुत्र सिकंदर जेड़ा जग ते राज चला गया सी, कि मेरा सो गया पुत्र सिकंदर जेड़ा जग ते राज चला गया सी, जोंदे जी भी रवा गया ते मरते भी रवा गया सी, के कब्रां विचों आवाज आई, कब्रां विचों आवाज आई मां छड़ दे इस बखेड़े नु, इत्थे कई सिकंदर मर गए नी तू रोएगी केड़े केड़े नु, के मां पर कितने सिकंदर आ लिए और कितने जा लिए, किस किस ने रोगी। छोड़ तो अंतिम बात लिखी के कई सिकंदर मर के रंगों को कई मर गई, सिकंदर मर के रंगों को कई सिकंदर मर के रंगों को कई मरने चार खड़े, कई सिकंदर मर के रंगों को कई मरने चार खड़े, कई सिकंदर मर के रंगों को कई मरने चार खड़े, कई सिकंदर मर के रंगों को कई मरने चार खड़े। असली मरज का भेद मिले ना हाथ जोड़ के बड़े बड़े, असली मरज का भेद मिले ना हाथ जोड़ के बड़े बड़े, ओ फिर योगी भी मर जाए, रायो योगी भी मर कोरोना से क्या कातन कुछ न लेगा, कुछ न कहता हूँ सिर्फ 2 मिनट और लूंगा क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी